मुल्क भर के डॉक्टर्स के खदशात सच साबित होने लगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 26 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 327 तक जा पहुंची, जबकि एक रोज में सबसे ज्यादा 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 14,885 हो गई। पंजाब में 5,827, सिंध में 5,291 और खैबर पख्तूनख्वा में 2,160 केसेस हैं। मुल्क भर में 129 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3,425 सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस के हमलों में शिद्दत आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। सूबे में 24 घंटों के दौरान 21% टेस्ट मस्बत आए, 10 मरीज चल बसे। इस्लामाबाद में एक रोज में 36 केसेस की तस्दीक हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशहरा कोरोना वायरस में मुब्तला। उधर वजारत कौमी हेल्थ इमरजेंसी के मुताबिक मुल्क में अब तक 438 हेल्थ केयर वर्कर्स में वायरस की तशखीस हो चुकी। 210 डॉक्टर, 67 नर्सेस और 161 हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना से मुतासिर है। 7 डॉक्टर्स कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन, शहरियों की गैर संजीदगी, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादमा। दुकानदारों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना तर्क कर दी। इंतजामिया सिर्फ वार्निंग से काम चलाने लगी। पाकिस्तान में पेट्रोल के निर्ख में 30% कमी का इम्कान। ओगरा जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 27 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। हुकूमत ने रवा माह $28.51 में फी बैरल में तेल खरीदा। मुकामी सतह पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 35 रुपए 25 पैसे बनती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा, विफाकी हुकूमत मौजूदा बहरानी सूरत हाल में पार्लिमान को फाल करने में नाकाम हो गई। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की सूरत में अराकीन और स्टाफ की जिंदगी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट में पसरूर रोड पर कायम फील्ड अस्पताल का दौरा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सिर्फ 5 रोज में 203 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद फील्ड अस्पताल कायम किया। वज़ीर आला ने टाइगर फोर्स के अराकीन से भी मुलाकात की। पाक फौज कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने अब तक मुस्तहिक अफराद में 3.5 लाख राशन बैग तकसीम किए। अशियाए खुरनोश पाक आर्मी के तनख्वाहों से इकट्ठी होने वाली इमदाद से खरीदी गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राशन दिहाड़ीदार, मजदूरों, माजूरों और बेवाओं में तकसीम किया गया। माहे सयाम में होशरुबा महंगाई, मुनाफाखोरों ने सब्जी, फल समेत हर चीज की कीमत बढ़ाई। अशिया जरूरिया कुव्वत खरीद से बाहर होने पर शहरियों की दुहाई। लीमू और खजूर के निर्ख 500 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरी केला, सेब, खरबूजे के निर्ख सुनकर मायूस लौटने पर मजबूर। सब्जियों की आसमान को छूती कीमत ने हांडी मुश्किल बना दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क की तारीख का बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत ने पहली मरतबा कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत मजहबी उमूर को अक़लियती कमीशन की तश्कील नौ के लिए हिदायत जारी कर दी गई। फेवरेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान है। यूसुफ भाई की स्किल और क्लास, यूनुस खान नेवर गिव अप माइंडसेट। हमने बहुत कुछ मजीद सीखते रहेंगे। मैं एक साइड पे दूसरा कर रहा हूँ और कादिर भाई गूगली कर रहे, तो आप इमेजिन करेंगे वो टाइम कैसा होगा। और मेरा ड्रीम था कि शायद कोई ऐसा प्लेयर आए जिसके साथ मैं पेयर बना सकूं, मगर ये है कि एक्स क्रिकेटर
आपके साथ मैं जरूर पेयर बनाता। क्रिकेट शायकीन के लिए अपनी पसंदीदा जोड़ियां बनाने का मौका। पीसीबी ने मुहिम शुरू की है जिसमें मद्दा बाउलिंग और बल्लेबाजी में अपनी पसंद की जोड़ियां बना सकेंगे। कौमी टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को पसंदीदा जोड़ी करार दिया। सईद अजमल ने कहा, लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर जिंदा होते तो उनके साथ जोड़ी बनाता। ये अजाब क्यों हम पे आया है कोरोना वायरस का? शायद ये भी एक वजह है कि एक इतनी बेदिली से एक चीज को मारना, फिर उसको तड़पते हुए देखना, और ये पूरे मुल्क में हर जगह हो रहा है। लोग जानवरों पे बहुत अटैक करते हैं। एक फॉल्स मिसकंसेप्शन है कि इनकी वजह से कोरोना वायरस फैला हुआ है। अदाकारा उशना शाह जानवरों के हक में बोल उठी। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि जानवरों के साथ बुरा सलूक करने की वजह से ही शायद आज हमें कोरोना वायरस जैसे अजाब का सामना करना पड़ रहा है। और हमजा अली अब्बासी ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जिंदगी में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से पर्दा उठा दिया। कहते हैं, पहले हर मामले में मुंहफट था, जब से अल्लाह से कुर्बत हुई मामला बिल्कुल तब्दील हो गया। अब एहसास होता है कि अपने अदा किए और लिखे हुए हर लफ्ज पर अल्लाह हिसाब लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी, इसीलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें, महफूज रहें। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। सिंध हुकूमत ने सूबे में तजारती सरगर्मियां मरहलावार बहाल करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है जिसमें कारोबारी सरगर्मियों के लिए अलग अलग दिन और औकात कार मुकर्रर करने की तजवीज दी गई। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से मुतालिक फैसला आज होने का इम्कान है। मजीद बात करेंगे, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा कितने मरहलों में तजारती सरगर्मियां बहाल की जाएंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 23 मार्च से लॉकडाउन के बाद अब पहली मरतबा ये फैसला किया है कि सूबे भर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मशरूत और महदूद बहाल कर दी जाए। इस ज़िम्मन में वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जारी है जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और इम्कान है कि हतमी फैसला आज के इस इजलास में किया जाएगा। सिंध हुकूमत की तजवीज़ है कि आइंदा जुम्मे से सूबे में कारोबारी सरगर्मियां मरहलावार बहाल की जाएंगी और पहले मरहले में जो छोटी मार्केट से मुख्तलिफ शहरों की उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। जो कुछ तजावीज़ ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से आई थी और सिंध हुकूमत के गुज़रा ने जो तजावीज़ तैयार की थी उनके मुताबिक ये तजावीज़ भी हैं कि बाद मार्केट्स और कारोबार को के लिए दिन मुख्तस किए जाएँ और 1 से 2 रोज हर कारोबारी सरगर्मी के लिए हों। और कुछ तजावीज़ ये भी हैं कि अलग अलग कारोबारी सरगर्मियों के लिए औकात कार मुकर्रर किए जाएँ, जिसके तौर पर कुछ तजावीज़ इस तरह की हैं कि अगर कपड़े, गारमेंट्स, टेक्सटाइल और इससे मुतालिका जितने भी कारोबार हैं उनके लिए जो शाम के औकात मुकर्रर किए जाएं। अहम उमूर पर बातचीत की जा रही है, इजलास भी जारी है। वकास बाकिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले तेज होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा अमवात 26 हुई हैं और 327 रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तादाद को 14,885 अफराद मुतासिर भी हो चुके हैं। 806 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई जो 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने मजीद 10 अफराद की जानें ली। केपी में 24 घंटों के दौरान मरने वालों की ये तादाद सबसे ज्यादा है। अब तक 2160 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और अमवात केपी में 114 हो चुकी है। सिंध में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की जान गई। पंजाब में 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36 अफराद में कोरोना वायरस मस्बत आया है जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटों के दौरान केस सबसे ज्यादा, अमवात सबसे ज्यादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 14,885 अफराद मुतासिर हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 26 अमवात हुई। 806 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मरने वालों की तादाद 327 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने मजीद 10 अफराद की जानें ले ली। केपी में 24 घंटों के दौरान मरने वालों की ये
ये तादाद सबसे ज्यादा है। अब तक 2160 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और अमवात 114 हो चुके हैं। सिंध में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की जान गई। इससे कबल सिंध में भी इतनी अमवात नहीं हुई। 5291 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना ने 7 अफराद की जान ले ली। पंजाब में भी इससे कबल इतनी अमवात नहीं हुई। सूबे भर में केसेस की तादाद 5827 हो चुकी है। मरने वालों की तादाद 100 है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बत आया, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 806 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में अब तक केसेस की मजमूई तादाद 14,885 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 26 अमवात होने के बाद मुल्क भर में अब तक 327 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की तफसील आइए जानते हैं साथी एंकर वरीशा जुल्फिकार से। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए आदादो शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 806 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 187 केस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 335 बताई जा रही है। अगर बात करें केपी में, तो अब तक सबसे ज्यादा दिन में 176 केसेस केपी में सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 62 केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर रुख करें गिलगित बल्तिस्तान का, तो वहां 10 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, तो वहां ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में अब तक 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर से अच्छी खबर यह है कि वहां आज कोई नया केस सामने नहीं आया है। हमने बात कर ली है कुछ केसेस के हवाले से, और अगर बात करें अमवात के आदाद शुमार के हवाले से, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में 26 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हैं। जिनमें अगर पंजाब की बात की जाए, तो पंजाब में 9 अफराद ऐसे हैं जो कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध में 7 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और इंतजामी नाअहली या हिफाजती सामान की अदम फराहमी। विफाकी दारकूमत में कोरोना वायरस से मुतासिरा डॉक्टर्स की तादाद में आए रोज इजाफा होने लगा है। तादाद 16 हो गई है। मजमूई तौर पर 438 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ का अपनी जेब से हिफाजती किट्स खरीदने का भी इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद रिपोर्ट करेंगे। वजारत कौमी हेल्थ इमरजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अब तक 438 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी। 210 डॉक्टर्स, 67 नर्सेज, जबकि 161 मेडिकल केयर स्टाफ कोरोना से मुतासिर। 7 डॉक्टर्स जान की बाजी हार गए। 200 आइसोलेशन वार्ड, 137 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 94 सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद में इजाफा। पीम्स अस्पताल में गुज़श्ता 2 रोज में 4 मजीद डॉक्टर्स वायरस के शिकंजे में आ गए। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात भी पोली क्लिनिक इंतजामिया को ना हिला सके। नर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर ना अपनाई जा सकी। नर्सिंग स्कूल में क्लासेस जारी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डॉक्टर और दीगर स्टाफ मुसलसल हिफाजती किट्स ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल में डॉक्टर्स का अपनी जेब से किट्स लेने का भी इंकशाफ। डॉक्टर और नर्सेज एक किट 3-3 हफ्ते पहनने पर मजबूर हैं। हुसैन अहमद, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। फैसल ईथी को कोरोना वायरस से छुटकारा नहीं मिल सका और दूसरा टेस्ट भी मस्बत आ गया। 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। जबकि सिंध पुलिस के 61 अफसरान और जवानों में आलमी वबा की तस्दीक हो गई है। तफसीलात कराची से फयाज यूनुस की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के हमले जारी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी मुसलसल हमले का शिकार। दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। फैसल ईदी का 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में दूसरा टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट एक मरतबा फिर मुस्बत आई। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी ने बताया कि वालिद की तबीयत बेहतर हो रही है।
दूसरी जानिब सिंध में मसीहा के बाद मुहाफिज भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। सिंध पुलिस के मजीद 10 एहलकारों में वायरस की तस्दीक के बाद तादाद 61 हो गई है। तमाम अफसरान व जवान ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा एहलकार वायरस का निशाना बने। सिटी जोन के 12, वेस्ट जोन के 11, साउथ जोन के 9 एहलकार भी शामिल हैं, जबकि अब तक 3 एहलकार कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें, कोरोना से मुतासिर रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के अहले खाना भी वायरस का शिकार हो गए हैं। सैयद अब्दुल रशीद के बच्चों और अहले खाना में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। सैयद अब्दुल रशीद में चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास बाकिर, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। क्या उन्हें करंटीना कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जिला जनूबी के अमीर और मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, जो चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव का शिकार हुए थे, आज उनके अहले खाना के दीगर 8 अफराद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सैयद अब्दुल रशीद, जो कि कराची के इलाके दियारी में मुकीम है, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, उनके 3 बच्चों, 2 बहनोई और भांजे को कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से जो उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद उनके अहले खाना को भी आइसोलेशन में कर दिया गया है। सैयद अब्दुल रशीद, जो कि कोरोना पॉजिटिव की वजह से पहले ही आइसोलेशन में थे, अब उनके अहले खाना में भी 8 अफराद है, उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो जो जिला जनूबी में जिस तरह कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सैयद अब्दुल रशीद की रिहाइश का भी जिला जनूबी में ही वाक़ है। और इसके बाद जब एक ही खानदान के सबसे बड़ी तादाद है जो कि जिला जनूबी में, जिनके 8 अफराद की तस्दीक हुई। इससे पहले तो जो जिला वस्ती का एक इलाका था, जहाँ पर अहले खाना के 15 अफराद में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई थी। सैयद अब्दुल रशीद को हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी उनसे राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। टेस्ट मुख्तलिफ अस्पतालों में किए गए। अब उन्हें करंटीना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर हमें आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, पार्लिमानी निगरान के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। स्पीकर पर जिम्मेदारी है कि अरकान और कौमी असम्बली के स्टाफ की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है और पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। स्पीकर पर जिम्मेदारी है कि अरकान और कौमी असम्बली के स्टाफ की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करें। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, पार्लिमानी निगरान के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। स्पीकर पर जिम्मेदारी है कि अरकान और कौमी असम्बली के स्टाफ की सेहत और जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सिर्फ 24 घंटे में 26 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में अब तक अमवात की तादाद 100 हो चुकी है। लेकिन मुतादिद शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। लॉकडाउन में जरा सी नरमी क्या हुई, शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया जहां वो खरीद फरोख्त में मसरूफ हैं। ज्यादातर शहरियों की जानिब से कोरोना से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर भी नहीं अपनाई जा रही। कराची, लाहौर और पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक जानते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं चांद नवाब, लाहौर से शाहिद चौधरी हमें लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक बताएंगे और पेशावर से रहम यूसुफ जई हमें आगाह करेंगे। रुख करते हैं कराची का। चांद नवाब, ये बताइएगा कराची की सूरत हाल है क्या? SOP पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है और इंतजामिया का उसमें किरदार क्या है? जी बिल्कुल, कराची की सूरत हाल भी बात की जाए तो लॉकडाउन है, लेकिन कराची शहर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर नरमी है, जिसकी वजह से शहरी जो है बड़ी तादाद में बाजारों में आ गए हैं। कोई लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। कोरोना से खुद हिफाजत करनी है। उलमा इकराम, हुकूमत, तमाम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिफाजत है, दूरियां रखें और बाजारों में ना जाएं, बिला वजह ना निकलें। लेकिन कराची की में वही जिस तरह रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। कोरोना के मरीज रोज ब रोज इजाफा हो रहे हैं। आज भी कोरोना से जो है महकमा सेहत ने कहा 8 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन कराची के शहरी किसी तरह भी हुकूमत, उलमा इकराम की अपील पर कान नहीं ढक रहे। ना सैनिटाइजर, ना
जो दूरी है समाजी उससे भी उस पर अमल कर रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगा हुआ है। खवातीन, बच्चे, 50 साल से ज्यादा लोग जो है उम्र के लोग ज्यादा बाजारों में नजर आते हैं। इस तरह लग रहा है जैसे ईद का समय है, चांद रात है, लेकिन किसी पे भी कान धनी रहे। पुलिस आती है, होटल बना के चली जाती है, दुकानें बंद करा दी जाती है, पुलिस जाती है, दुकानें दोबारा खुल जाती है। अवाम का इसी तरह रश है, खरीदारी है। अवाम, हुकूमत ने कहा 3 से 5 बजे तक अफ्तार का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही इतना रश होता है कि मेरे अकब में जो शाह फैसल कॉलोनी है, इतना रश है कि ऐसा लग रहा है कि रूटीन की रोजमर्रा की जिंदगी आ गई है, कोरोना चला गया। लेकिन खौफ नहीं है कराची के अवाम में कि किस तरह हम कोरोना से बचा जाए। सिर्फ वाहिद तरीका, तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं कि घरों में रहे, ज्यादा ना निकले। गवर्नर सिंध अराकी ने सुबह असेंबली में कोरोना के वायरस की सही कराची के शहरी कान नहीं धरे। चांद नवाब साथ ही रहेगा, लाहौर का रुख करेंगे। शाहिद चौधरी, आप बताइएगा कि लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? क्या शहरी लाहौर में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं? जी, जिस तरह चांद नवाब कराची की सूरत हाल बता रहे थे, उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ सूरत हाल लाहौर की नहीं है। जिंदा दिलाने का शहर ऐसा लगता है कि बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। बाजारों के अंदर शहरियों का रश है कि बढ़ता जा रहा है। बाजार जो है बिल्कुल खुले हैं, कहीं पर भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा। मास्क के इस्तेमाल में जो है वो कमी आ चुकी है। ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर जो SOPs तय किए गए थे कि समाजी फासलों के निशान जो है वो लगाए जाएंगे, कहीं किसी दुकान के बाहर भी समाजी फासलों का निशान हमें दिखाई नहीं देता है। एक एक दुकान के ऊपर 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 अफराद जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। समाजी फासलों का कहीं पर भी एहतियात जो है वो नहीं की जा रही है। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर की बातें की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ मेन जो रोड्स हैं वहां पर पुलिस एहलकार जो है वो यकीनन गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं और इस पर एहतियाती तदाबीर करने के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। लेकिन आम गली मोहल्लों की अगर बात करें, छोटी मार्केटों की बात करें, बाजारों की बात करें, तो वहां पर अवाम का रश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के फैलाव का खतरा जो है वो मजीद बढ़ चुका हुआ है। लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा पंजाब में जो है वो पेशेंट सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो खत्म नहीं किया दिखाई दे रही है। शाहिद चौधरी साथ ही रहेगा, पेशावर का रुख करते हैं। रहम यूसुफ सही, ताज़ा तरीन जो एदाद-ओ-शुमार कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सामने आए, एक दिन में 26 अमवात हुई, जिसमें से 10 खैबर पख्तूनख्वा में हुई। क्या कोई रवैये में तब्दीली आई अवाम की? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 10 अफराद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गए, लेकिन आए दिन केसेस में इजाफा होने के साथ साथ अमवात में इजाफा होने के साथ साथ भी खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर शहर में अवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गुज़िश्ता साल रमजान के इन्हीं दिनों में जो चहल पहल होती थी, जो रश होता था, आज वही हमें महसूस हो रहा है। कल हमने आपको अहवाल बताई सदर बाजार का, आज हम यहाँ पे रामदास एक मशहूर बाजार में मौजूद है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रश हमें दिखाई दे रहे हैं वो खासतौर पे फ्रूट की दुकानों में और दही बल्लों की दुकानों में इतना रश नजर आ रहा है कि एक जमघटा लगा रहता है और 15-20 जो है लोग एक साथ खड़े रहते हैं। कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक जो यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है उनसे बाकायदा आदेशुमार जारी होते हैं। जिला इंतजामिया यहाँ पर आकर कार्रवाई करती है, कुछ देर के लिए दुकानें बंद की जाती है, लेकिन जिला इंतजामिया और पुलिस के जाते ही वही दुकानें दोबारा खोल दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो खरीदार यहाँ पे आए हुए उसमें बच्चे, बूढ़े और जो है खासतौर पे बुजुर्ग अफराद हमें यहाँ पर, यानी कि पेशावर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। राहम यूसुफजई पेशावर से, शाहिद चौधरी लाहौर से, चांद नवाब कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की वजारत इत्तलात आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटरी इत्तलात और वजारत के ज़ेली इदारों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी है। बात करेंगे, फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, बताइएगा क्या ब्रीफ किया गया? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात जनरल आसिम सलीम बाजवा की वजारत इत्तलात आमद हुई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। डिप्टी सेक्रेटरी वजारत इत्तलात अकबर दुरानी और वजारत के जो जाली इदारों के सरबराहान है उनकी जानिब से दोनों को वजारत के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। शिबली फराज का इस मौके पर कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम जिम्मेदारी सौंपना मेरे लिए एजाज़ है। इत्तलात और नशरियात एक ऐसी वजारत है जिसे हमेशा से रवायती अंदाज में चलाया जा रहा है। हमने वजारत इत्तलात के इख्तियार को मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक करना है।
इस मौके पर आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मेरे लिए बतौर मुआविन खुसूसी काम करना एजाज़ है। हमने वजारत इत्तेहाद को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करना है, जबकि वजारत के तमाम इदारों के माबैन हम आहंगी और ताउन को है। बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 586 अफराद हलाक हो गए। मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। वायरस के फैलाव के दूसरे फेज के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी न करने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड में दौरान सफ़र मास्क पहनने को भी लाजमी करार दिया गया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। वक्तों के बाद बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर चुके। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7,000 से ज्यादा अमवात केयर हाउसेज और घरों में भी हो चुकी हैं। बरतानवी हुकूमत के तर्जमान के मुताबिक कोरोना वायरस के दूसरे फेज में फैलाव के खदशे के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी का भी कोई इम्कान नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बरकरार है, लेकिन अस्पतालों के अंदर अमवात में कमी देखने को मिली। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने सफर के दौरान मास्क पहनने को जरूरी करार दे दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इस वक्त तक बरतानिया में 3,500 अफराद को जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया के 2/3 अवाम लॉकडाउन में नरमी के मुखालिफ हैं और काम पर वापस जाने के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से नई परेशानी का सामना। सेक्रेटरी हेल्थ मैट हैनकॉक का कहना है कि सेहतमंद बच्चे जिनको सेहत के मसाइल का सामना नहीं था, वो एक नायाब इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का शिकार होकर हलाक हो रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इन हलाकतों का ताल्लुक कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 से हो सकता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वायरस के दौरान बच्चों में एक और बीमारी ने बरतानवी माहिरीन सेहत को परेशान कर दिया। इस बीमारी में बच्चे तेज बुखार और शरियानों की सोजन के साथ अस्पताल आए और इंतकाल कर गए। तिब्बी माहिरीन इस इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम और कोरोना के बाहिमी ताल्लुक पर तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 9 साल से कम उम्र बच्चे कावासाकी नामी एक बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। ये बीमारी आमतौर पर एशियाई खित्ते में पाई जाती है। वजीर सेहत मैट हैनकॉक का कहना है कि कुछ हलाक होने वाले बच्चों में सेहत के कोई मसाइल नहीं थे। ये एक नई बीमारी है जो शायद कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही है। उनका मजीद कहना था कि हम 100% यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्हें ये सिंड्रोम हुआ इनमें कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत नहीं आया। कावासाकी की बीमारी की वजूहात नामालूम है और ये कम उम्र बच्चों को मुतासर करती है। इसकी अलामात में बुखार, जल्द की खराबी, सोजन और शदीद केसेस में दिल की शरियानों में सोजन शामिल है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। अमेरिका में मुसलमानों की नुमाइंदा फलाही तंजीमों की तरफ से कोरोना वायरस से मुतासरा मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का काम जारी है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली संगीन बहरान के बायस मुलाजमतों से महरूम होने वाले अफराद के घरों में भी राशन सप्लाई किया जा रहा है, ताकि वो ज़िंदगी की खुशियों से महरूम न रहें। तफसीलात के लिए देखिए वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई, जहां 57,000 से ज्यादा शहरी जालिम वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। इस वबा से मुल्की मईशत को सख्त धचका लगा है। ऐसे में मुसलमानों की फलाही तंजीमें मैदान में आ गई हैं, जो कि मुस्तहिक अफराद को खाने पीने की अशिया की सप्लाई कर रही हैं। मोंटगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 200 मुस्तहिक अफराद में $9,000 का खाना तकसीम किया गया, जबकि तंजीम की तरफ से 1,000 अफराद की माली मदद भी की गई, जो कि वबाई अमराज से मुतासर हो चुके थे। इनमें से बेशतर हालिया दिनों में मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं या अभी अमेरिका पहुंचे हैं। जो रमजान पैकेज तकसीम किया गया, इसमें चावल, प्याज, तैयार रोटियां, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, दूध, चीनी, चिकन, खजूरें और सब्जियां शामिल हैं। टीम के अहदेदारों का कहना है कि मैरीलैंड के 19,500 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 945 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। उनकी तंजीम मजहब, अकीदा, रंगो नस्ल से कता नजर काउंटी के हर जरूरतमंद की मदद कर रही है। Today we had the distribution for 55 families who were resettled by LSS. So we would like to thank on behalf of the families and the all team members to MCMF people for their generous donation, and also Capital Halal Market for their facilitation. Today MCMF people are serving with 66 family members, and they distributed for these family members rice, flour, oil, date and milk and so on items. इस मौके पर तंजीम के अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि वो हम ख्याल रज़ाकारों और शराकतदार तंजीमों के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं, ताकि इंसानियत की फलाह का काम ज्यादा तेजी से फैले और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा सके। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन, अमेरिका। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुआशरे के पसमानदा अफराद के लिए हुकूमत के खुसूसी मुआशी इमदादी पैकेज और एहसास प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफसीलात राजा हबीब की इस रिपोर्ट में।
فرانس میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے گزشتہ روز پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں مقیم پاکستانی کاروباری افراد صحت، خوراک اور IT کے شعبوں میں ابھرتے ہوئے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے بحران کی وجہ سے کاروبار میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں، لیکن ابھی بھی دوا سازی، صحت، خوراک اور IT کے شعبوں میں نئے کاروباری مواقع موجود ہیں۔ احساس پروگرام جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا ہمارا سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے گورنمنٹ کا، جو پاکستان جو پرائم منسٹر نے ریسنٹلی لانچ کیا، اور اس کے تحت ابھی 2-3 دن پہلے جو ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں وہ کوئی 65 بلین روپیز کی ڈسبرسمنٹس ہو چکی ہیں، جو آلموسٹ مور دین 5 ملین بینیفیشریز۔ سو اٹس اے جائگنٹک سوشل ویلفیئر پروگرام جس کی جو تعریف ہے انٹرنیشنل جو سیکٹرز ہیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جو ہمارے جیسے ملک کے لیے یہ ایک بیلنس کرنا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف بھی جائیں، لوگوں کو ڈسپلن کی طرف بھی لے کے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کریں کہ جو اسینشیل بزنسز ہیں، جو غریب طبقہ ہے، وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ انہوں نے کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے اپنی مصنوعات کے معیار میں بہتری لانے، ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ درآمدات پر انحصار کم کرنے اور مقامی سپلائی چین کے قیام کرنے کے حوالے سے مفید تجاویز پیش کی۔ ہمارے بزنس کمیونٹی کو جہاں ہم مس کرتے ہیں وہ ہے اینٹیسپیشن۔ آپ اس کو اس وقت جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بزنس سے تھوڑا آؤٹ آف دا باکس چلیں، جو یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو انڈائریکٹلی لنکڈ ہے انڈسٹریز وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان میں ہر صوبے میں ہر طرف ٹورزم کے حساب سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور گوادر کا ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے کہ گوادر ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو کہ پاکستان میں پاکستان کی آئی کین سے ویری ایزیلی کہ 80% سے اوپر پاپولیشن جو ہے وہ دے ہیو ناٹ وزٹڈ۔ نیو ڈیزائنرز ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ ویژن بھی یہی تھا کہ پاکستان سے میکسیمم بزنس جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ کر کے پاکستان میں اس کو منتقل کیا جائے، اور وہاں پر جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے کمیونٹی ممبرز، ہم اس میں اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنا حصہ ڈالیں۔ دس از اے پارٹ آف دا اوورسیز پاکستانی انیشیٹو، تو اس کو جو ہے وہ میکسیمم سپورٹ کیا جائے۔ آئی تھنک یہ جو اس سے اور بھی انکریجمنٹ ملے گی جو لوگ باہر سے انویسٹ پاکستان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو پروجیکٹ تھا رانجس کے لیے، تو وہ چند مشکلات تھی، کچھ وہاں پر تھی، کچھ یہاں پر ہمیں مل رہی تھی، تو وہ اللہ کیا ہے کچھ سارا کچھ مسئلہ سیٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے نا اس میں کافی پروگریس آئے گی۔ سفیر پاکستان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرکاء سے درخواست کی کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے ریلیف فنڈ کووڈ-19 میں فراخ دلی سے حصہ لیں، تاکہ حکومت پاکستان کے غریب، مستحق اور نادار افراد کو بروقت مالی امداد فراہم کر سکے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے روس میں پھنسے 35 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں، جن میں طلبہ بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ انہیں جلد از جلد واپس لے جایا جائے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ کورونا وائرس کے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہمیں اپنی ہاسٹل میں کوارنٹین بنا کے ہمیں رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ ہم پاکستان 15 اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ ہیں، اور ہم پلیز ہمیں ریسکیو کیا جائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں 1.5 ماہ سے یہاں پھنسا ہوں۔ پلیز پاکستانی اعلیٰ حکام سے میری التجا ہے کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میری پلیز مدد کریں۔ اس وقت روس میں ہوں، سنرجی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور بہت پریشان ہوں، تو حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ مجھے پاکستان بھجوایا جائے۔ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کے اعلیٰ حکام سے پرزور التماس کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں برکتیں سمیٹنے کی غرض سے عبادات اور ذکر و اذکار کا سلسلہ دیگر مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں فیصل آباد کا ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جس نے سرکاری ہدایات کے مطابق گھروں کو ہی مساجد بنانے کا درس دیا ہے۔ دیکھتے ہیں شائستہ شیخ کی رپورٹ میں۔ رحمتوں بھرے ماہ سیام میں ہر سو گونجتی اللہ اکبر کی صدائیں،
अल्लाहु अकबर। हैया अला सलाह की आवाज़ बुलंद हुई तो घरों में ही सफ़े नमाज बिछ गई। फैसलाबाद में शेख कॉलोनी का रिहायशी ये कुंबा घरों को ही मसाजिद बनाने में पेश पेश। घर के तमाम बच्चों ने नमाज, कुरान की तिलावत समेत दीगर जिक्र और अस्कार के जरिए वबाई मर्ज कोरोना से अल्लाह की पनाह मांगी। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि घर पे हमारी तरह बैठ के इबादत करें, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह पे ही है। सारे मर्द हजरात नमाज तरावी के लिए मस्जिद में जाते थे, लेकिन अब वो भी सब कुछ घरों में ही हो रहा है। लेकिन इसका ये है कि आप लोग दिल छोटा ना करें, तो इसको घरों को ही मसाजिद समझें। इन बच्चों का पैगाम है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहकर ही इबादत की जाएं और सभी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। माह सियाम में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए घरों में रहकर ही जिक्र और अज़कार करें, क्योंकि हर घर एक मस्जिद है। तो आएं मसाजिद को आबाद करें। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। सऊदी अरब में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि 15 रमज़ान को हमारे हॉस्टल बंद हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान हमारी वतन वापसी के लिए इक़दामात करे। तफसीलात रियाद से उमर अली की इस रिपोर्ट में जानिए। सऊदी अरब की 7 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह सऊदी हुकूमत से मामला तय करे ताकि 400 से ज़ायद तलबा की वतन वापसी यकीनी हो सके। तलबा ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सऊदी अरब में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को सऊदी गवर्नमेंट सफरी सहूलियात फराम कर रही है। तमाम तलबा को कोरोना वायरस समेत किसी किस्म की कोई दूसरी बीमारी लाहक नहीं। वह हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक करंतना में भी रहने को तैयार हैं। तलबा का कहना था कि 15 रमज़ान मुबारक से इनके हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, जबकि दीगर तमाम ममालिक अपने तलबा को वापस ले जा चुके हैं। ये हमारी तातीलात हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अपनी एम्बेसी से राब्ते में थे, और जो इस वक्त इस तरह की कफीलियत है पूरे आलम में, इस वजह से जारी बात है वालिदैन भी परेशान हैं, जिसके बीवी बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। 15 रमज़ान मुबारक के बाद हमारा हॉस्टल बंद कर रहा है, हमें एक और मुसीबत आन पड़ी है। हमें एम्बेसी की तरफ से ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि हम जी उन लोगों को पहले भेजेंगे जिनके इस तरह के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, वो यहाँ हैं, उनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं। तो ये सारे मसाइल हमारे तुल्लाब के साथ भी हैं। तलबा ने कहा वो गुज़श्ता 1 माह से सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने, कौंसल खाने और वजारत खारजा से राब्ते में हैं, मगर इनकी गुजारिशात को नहीं सुना जा रहा। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।